बीते दिन जब हम पुनरुत्थान के बारे में जो त्योहार मना रहे थे, जो आनंद हमारे अंदर प्रभु ने दिया, और हम उस आनंद के बारे में सुन रहे थे कि पुनरुत्थान का आनंद कैसे हमारे अंदर आता है। अगर आप वचन भूल गए हैं तो आप घर जाकर जो रिकॉर्डिंग है उसको सुन सकते हैं। पुनरुत्थान के आनंद के अलावा पुनरुत्थान का एक सामर्थ्य है। पुनरुत्थान का ध्यान से सुनिएगा, पुनरुत्थान का क्या है? सामर्थ्य। आपके पास पुनरुत्थान का सामर्थ्य है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपके पास पुनरुत्थान का सामर्थ्य है? क्या है पुनरुत्थान का सामर्थ्य? अगर आप हाँ बोल रहे हैं तो आपके हिसाब से आपको क्या समझ में आता है? पुनरुत्थान का सामर्थ्य किसे कहा जाता है? हम लोग फिलिपियों की किताब निकालेंगे, 3 अध्याय। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय, उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे। 3 अध्याय का 10 वचन। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय का 10 वचन। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय को, सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। पौलुस यहाँ पर 3 चीजों को पाना चाहता है। कितने चीजों को? एक है यीशु मसीह की मृत्यु की समानता, यानी यीशु मसीह जैसे मरा वैसे वो मरना चाहता है। दूसरा है उसके दुखों में सहभागी होना, यानी यीशु मसीह जैसे सताव से गुजरा वो भी चाहता है कि वो यीशु के लिए सताव से गुजरे। हम लोग ये सब नहीं चाहते, हमारी प्रार्थनाओं में सब नहीं रहता है। हमारी प्रार्थनाओं में सताव से बाहर हमारा जीवन रहना है, हमारी प्रार्थना में मृत्यु से बाहर हम जीवन जीना है ना। लेकिन पौलुस की प्रार्थना थी कि वो मृत्यु को प्राप्त करे, प्रभु के साथ दुख को उठाए, और तीसरा क्या है? पुनरुत्थान की सामर्थ्य। तीसरा क्या है? पढ़िए 10 को फिर एक बार। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय को, सामर्थ को, मृत्युंजय की सामर्थ, जिसको हम दूसरे शब्दों में पुनरुत्थान की सामर्थ कहते हैं। मृत्युंजय की सामर्थ। मृत्युंजय की सामर्थ का मतलब होता है मृत्यु को जय करने वाला ताकत। मृत्युंजय सामर्थ क्या है? यीशु मसीह पुनरुत्थान जब हुआ, तीसरे दिन जब वो जी उठा, उसका जी उठना, ये संसार को एक बात उसने घोषणा किया। इस दुनिया में जितने भी जाति, धर्म, जितने भी प्रकार के लोग हैं, इस पूरे दुनिया को यीशु मसीह ने एक संदेश दिया। जब वो तीसरे दिन कब्र में से निकला, उसने दुनिया को बताया, इसको हराने वाला मैं ही हूं। हालेलुया। मृत्यु को हराने वाला। आप इतिहास के पन्ने पलट के देख लीजिए, इस दुनिया में लोग जिन भी व्यक्तियों को, महान पुरुषों को, जिन भी लोगों को आदर सम्मान मानते हैं, जो दे रहे हैं सम्मान, इस दुनिया में लोगों ने बीमारों को चंगा किया। बड़े बड़े आए विद्वान गुरु लोग, संत लोग, महात्मा लोग, जिन्होंने बीमारियों को चंगा किया, जो हवा में भी चल के दिखाए, जो हवा में उड़ के दिखाए, पानी पर भी वो लोग चल के दिखाए। दुनिया में आए बहुत बड़े बड़े जादूगर और ऐसे ताकतवर लोग, और जिनके पास ऐसी शक्तियां थी जो मौसम को भी नियंत्रण कर सकते थे। एक वीडियो में मैंने न्यूज का एक इंटरव्यू में मैंने देखा, लोग बोलते हैं कि एक बाबा था, वो बाबा भी दुनिया में नहीं है, वो एक अन्य जाति बाबा था, और वो दूर कहीं एक जंगलों में रहा करता था। मसीह नहीं है, एक अन्य जाति है, और वो बहुत पहुंचा हुआ ताकतवर बाबा था, बहुत सामर्थ्य, और बहुत सारे नेता मंत्री उससे मिलने जाते थे, लेकिन कोई उससे मिलने नहीं जा पाता था। वो जिससे मिलना चाहता था वही उससे मिल पाता था, क्योंकि वो जिस जंगल में जिस भी जगह रहता था, कोई भी उससे अगर मिलने जाए तो ऐसा कहना है कि उसकी एक आदेश से जो है तूफान आ जाता था, और कोई भी हेलीकॉप्टर, कोई भी जो है वहां उस जगह पर पहुंच नहीं पाता था।
तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे ताकतवर लोग आए जिन्होंने मौसम को अपने अधिकार में रखा, बीमारों को चंगा किया, पानी पर, हवा पर, सब पर चला। लेकिन ये सच्चाई, ये हकीकत है, मृत्यु के सामने किसी का बस नहीं चला। क्यों किसी का बस नहीं चला? क्योंकि मृत्यु एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को हरा देता है, जो एक पापी को अपने चंगुल में ले लेता है। मृत्यु, आप समझ पा रहे हैं मेरी भाषा को? आप अगर एक मनुष्य हैं, इसका मतलब आप मृत्यु पर कभी जय नहीं पा पाएंगे। आप अगर एक पापी हैं तो आप मृत्यु को कभी नहीं हरा पाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जितने भी लोगों का कब्र बन गया, जितने भी लोगों को दफना दिया गया, जला दिया गया, उनका इस पृथ्वी से चला जाना, चाहे मिट्टी में मिल जाना या आग में जल जाना, इस बात का सबूत था कि वो लोग इंसान थे। इस बात का सबूत था कि वो लोग पापी थे, हमारे ही जैसे। भले उनके अंदर बहुत सारी शक्तियां थी, लेकिन वो मनुष्य ही थे हमारे जैसे और पापी थे। मृत्यु को हराने के बाद यीशु मसीह ने इस दुनिया को ये बात साबित किया कि मैं ईश्वर हूं और मैं पवित्र हूं। हमारी बात समझे? मृत्यु को हराने वाला वही व्यक्ति हो सकता है जो ईश्वर है। इसलिए आप जिस भी व्यक्ति, जिस भी संत, जिस भी महात्मा को ईश्वर मानते हैं, आप देखो उसका खत्म कैसे हुआ। यीशु खत्म नहीं हुआ, अभी भी वो है और वो आ रहा है। वो वापस, वो पहले भी आया 2025 साल पहले, अब दोबारा भी आ रहा है। हम एक मुर्दा का आराधना नहीं कर रहे, हम कोई मरा हुए व्यक्ति का तस्वीर लगा के उसको माला नहीं चढ़ा रहे। जैसे आप सांस ले रहे हैं वैसे यीशु सांस ले रहा है, वो जिंदा है। हालेलुया। बस वो एक अलग दुनिया में जाकर बैठा है जिसमें हम बहुत जल्दी जाने वाले हैं, और हम वहीं से आए हैं। वही हमारा दुनिया है। ये पृथ्वी हमारा नहीं है, ये नाशमान दुनिया हमारा नहीं है। हम अपना माँ बाप का औलाद नहीं है, हम असली औलाद परमेश्वर का है। हमारा असली घर जहां हमारा पिता है, हमारा असली परिवार जहां वो बैठा हुआ है, वो है। लेकिन ये संसार में बचपन से हमारी परवरिश जिस तरह से हुई, हमको लग रहा है कि यही सब चीज असलियत है, यही सब चीज परमानेंट है, और यहीं पर खत्म हो जाना सब चीजों का समाप्ति है करके। ये नहीं है, ये टेम्पररी है। ये क्या है? टेम्पररी। आप समझ रहे हैं? कुछ दिन के लिए। आप जो कॉलेज में जा रहे हैं वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। आप जो स्कूल में पढ़े वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। आप जो नौकरी में भी हैं वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी। एक समय आएगा आप रिटायरमेंट लेंगे। आपका परिवार टेम्पररी नहीं है, क्योंकि आप नौकरी में जाओ, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, आप घर ही आते हैं, आप वहीं रहते हैं। तो उसी तरह ये दुनिया में जो भी हम देख रहे हैं सब टेम्पररी है। ये हमारा असली जगह नहीं है, असली जगह वो है। ये हमारा असली वस्त्र नहीं है जो अभी हमने पहना हुआ है। आप जितना भी पैसा कमाओ, जितना भी आप सोच रखो कि मैं ये कपड़ा पहनूंगा, वो कपड़ा पहनूंगा, जो कपड़ा परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को देने जा रहा है, उसके सामने इस दुनिया का कोई वस्त्र, कोई कीमती नहीं है। हालेलुया। अंबानी, उसकी पत्नी, दुनिया के जितने भी रईस लोग हैं, वो कपड़ा आज तक दुनिया में कोई नहीं बना सकता, क्योंकि वो वस्त्र पवित्र होगा, वो वस्त्र महिमा का होगा, सूरज के समान वो वस्त्र चमक रहा होगा जो परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। वो दिन आ रहा है बहुत जल्द जब हम पहनेंगे वो वस्त्र। हालेलुया। और उस सच्चाई का झलक जो है, सुनिए ध्यान से, उस सच्चाई का जो झलक है, यीशु मसीह पहाड़ पर पतरस, यूहन्ना और याकूब को दिखाया। कुछ मिनटों के लिए, आधा एक घंटा के लिए वो दुनिया का सच्चाई उनको दिखाया। बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह 3 चेलों को लेकर गया पहाड़ पर और बोला कि तुम यहाँ रुको, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और उस समय उसने देखा कि एक तरफ एलिया, एक तरफ मूसा, ये दोनों लोग मर चुके हैं बहुत सालों पहले। यीशु मसीह के बहुत सालों पहले ये दोनों खत्म हो चुके थे, लेकिन वो दोनों आए। कैसे आए? क्योंकि वो दुनिया में वो लोग रहते हैं। हालेलुया। और वो 3 चेले उस दिन उस बात को उन लोग एहसास किए होंगे कि परमेश्वर के लोग जो होते हैं वो मरते नहीं हैं, उनका कहानी चलता ही रहता है। हालेलुया। बस
ये टेम्परेरी चीज हट जाता है और हम परमानेंट को धारण कर लेते हैं, बल्कि हमारा जीवन क्या हो रहा है, चल ही रहा है, आगे चल ही रहा है। और जब यीशु को इन तीनों ने देखा तो वो यीशु जो उनके साथ रोज अपना कपड़ा धोता था, जो उनके साथ बैठकर मछली खाता था, सेक कर आग में रोटी खाता था, दतवन तोड़ के जो दांत घिसता था, तालाब में नहाने जाता था उनके साथ, वो व्यक्ति सोचो उस समय तो उजाला और क्या बोलते हैं जो, हाँ ये सब हार्पिक, क्या हार्पिक तो लेते हैं, हाँ तो उस समय कपड़ा धोने के लिए, चमकाने के लिए वैसे ब्रांड डिटर्जेंट नहीं रहते थे। तो उस समय के लोग जो तालाब में इधर उधर जो कपड़ों को जो धोते होंगे, उस समय तो सोप फैक्ट्री भी नहीं बना होगा, साबुन फैक्ट्री, किसी न किसी को क्या चीज में, मिट्टी में या क्या रगड़ के धोते होंगे अपना कपड़ा। उनका कपड़ा कैसे होगा, क्या ऐसे आपके जैसे चमकता होगा? और क्या उस समय ड्राई क्लीन होता था? नहीं। गांव के आप एकदम देहात में जाइए, वहां बदबू आएगा कपड़ों में से, साबुन भी नहीं लगाते हैं वो लोग। तो वैसे कपड़े, सोचो अचानक ये तीन चेले देख रहे हैं उनका कपड़ा, यीशु का कपड़ा, जैसे आप ये ट्यूबलाइट देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, सूरज को जैसे देख रहे हो, वैसे चमकने लगा। उस समय बिजली का आविष्कार भी नहीं हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी था ही नहीं, और उसका कपड़ा चमक रहा है यीशु का। उनको एहसास हुआ ये दुनिया में एक दिन हम भी जाएंगे। हालेलुया। यीशु उस दुनिया का झलक उनको दिखाया और वो लोग जमीन पर गिर गए। ये बात कहानियां नहीं है, ये बातें कान को अच्छा लगने वाली बातें नहीं है, ये बातें मन बहलाने वाली, जैसे बचपन में दादी नानी हमको मन बहलाने के लिए, सुलाने के लिए तरह तरह की कहानियां बताया करते थे, वैसा कहानी नहीं है ये हकीकत है जिसका झलक यीशु मसीह अपने चेलों को दिया, और वो झलक को बाइबल में दर्ज कर दिया गया ताकि आने वाली पीढ़ी को भी वो हकीकत का एहसास हो कि हम लोग एक धर्म के पीछे नहीं चल रहे हैं, एक हकीकत के पीछे चल रहे हैं, एक सच्चाई के पीछे चल रहे हैं, एक मान्यता के पीछे हम नहीं चल रहे हैं, एक असली दुनिया के पीछे हम चल रहे हैं। आप मेरी बात समझ गए? हम मान्यताओं के पीछे, मान्यताओं का कोई बेस नहीं होता है, कोई उसका आधार नहीं होता। मान्यता एक ऐसा चीज होता है जो पूर्वजों से सिखा दिए गए, लोग उसको मान रहे हैं, वो कहाँ आपने देखा कोई नहीं जानता, उसका मान्यता कहते हैं। हम मान्यता में नहीं जी रहे हैं, हम हकीकत के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। तो यीशु जब मरकर जी उठा, वो जी उठ करके बिना किसी से मिले वो गायब हो सकता था। आप सुन रहे हैं? यीशु मसीह कब्र से जब जिलाया गया उस समय उसके पास कोई चेले नहीं थे, लेकिन यीशु चाहा कि वो मरकर जी उठने के बाद भी अपने लोगों के साथ वो रहे। ऐसा क्यों? अगर कोई गुरु बाबा होता तो उठकर कोई गायब हो जाता और लोग बोलते हाँ हमारे बाबा चल रहे हैं, उठकर जिंदा होकर चले गए, लेकिन वो ऐसे उठकर गुप्त में नहीं चला गया। बाइबल बताता है 40 दिन तक एक मरा हुआ व्यक्ति जिंदा होकर वापस आया और 40 दिन तक वो अपने लोगों के बीच में रहा। वो कलीसिया से मिला, अन्य जातियों के पास नहीं गया, वो कलीसिया से मिला। ये वो उन लोगों से मिला जिनको वो इतने सालों से परमेश्वर का राज्य के बारे में सिखाते हैं। क्यों उनसे मिला? ताकि उनका विश्वास को दृढ़ करने के लिए, उनका यकीन को मजबूत करने के लिए कि मैं मरा नहीं हूं, मैं जीवित हूं। उनको ये बात बताने के लिए, सुनिए बहुत ध्यान से, यीशु इस दुनिया में मरकर जी उठने के बाद भी 40 दिन रहने के पीछे कारण ये था ताकि लोगों को ये बात पता चले कि उसने जो भी अपने लोगों को सिखाया वो सब पहेली, कहानियां, चंदा मामा स्टोरी नहीं, वो सब हकीकत है। वो जब अपने चेलों को बोल रहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, किसी को ये बात समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो जी उठा तब सबको समझ में आया। उसके बाद उसने लोगों की आंखों को खोली करके बाइबल में लिखा है, उनको समझने के लिए दिया कि देखो मैंने जो जो बोला वो अब पूरा हो रहा है, मैंने वो सबके लिए पहले से बोला था, लेकिन तुमको समझ में नहीं आया मैं क्या बोल रहा था करके। और कलीसिया को ये बात एहसास दिलाया कि जैसे मैं मृत्यु को जय किया
वैसे पिता का हर एक बेटा और बेटी मृत्यु को जय करेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है यीशु पहलौठा है। यीशु कौन है? पहलौठा का मतलब होता है वो पहला। इसका मतलब वो पहला है, इसका मतलब दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, 100वां भी होगा, 1000वां भी होगा, लाखवां भी होगा, करोड़वां भी होगा। उसके पीछे पीछे इस संसार से जितने भी लोग पिता के पास जितने भी जाएंगे, यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। जैसे हम दुनिया में कहावत सुनते हैं, जैसा गुरु वैसे चेला, वो कहावत पूरा हो रहा है। यीशु जैसा है वैसे उसके चेले होंगे। हालेलुया। वो 40 दिन तक इस दुनिया में बिरयानी पुलाव खाने के लिए नहीं बैठा था। कौन कौन सा गार्डन में अभी तक नहीं देखा, एक बार देख लेता हूँ। सेवा के समय में मैं तो पूरा व्यस्त रहता था, मर के जी उठाऊं तो थोड़ा पिकनिक कर लेते हैं, घूम लेते हैं। नहीं नहीं, वो लोगों का विश्वास को मजबूत कर रहा था, उनका यकीन को मजबूत कर रहा था, उनको बता रहा था कि देखो जी, ये मृत्यु जो आज तक कोई इसके सामने जीत नहीं पाया। इस दुनिया का ताकतवर लोग आए, वरदान से भरे हुए लोग आए, लेकिन हर किसी को वो बांध दिया। उसकी मृत्यु की कब्र की जंजीरों ने सबको बेड़िया बांध दी, कोई उसको नहीं हरा पाया। लेकिन जैसे मैंने उसको हराया, मेरे बाद मेरे लोग भी उसको हराएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह एक उदाहरण हमारे लिए प्रस्तुत किया जब वो मृत्यु से बाहर निकला। एक नमूना उसने हमारे लिए सेट किया, एक ट्रेंड उसने हमारे लिए सेट किया। अगर आज की जनरेशन में अगर मैं बात करूं तो ट्रेंड आप समझ रहे हैं? अगर दुनिया में कोई फोटो सेल्फी खींचते समय मुंह पर से पाउट बनाया, टेढ़ा लकवा मुंह से, तो वो एक ट्रेंड बनता है और हर कोई फोटो खींचते समय वैसे ही मुंह रखता है। अगर ट्रेंड हो कि कोई लड़का आजकल कान में बालियां पहन रहा है, तो हर कोई वैसे ही बाली पहनना शुरू करते हैं। तो अगर उस भाषा में मैं बोलूं तो यीशु मसीह ने एक ट्रेंड सेट किया कि जैसा वो जिंदा हुआ है वैसे हर कोई मृत्यु से जी उठेगा। हालेलुया। इसीलिए कलीसिया यीशु के लिए बलिदान होने से डरता नहीं है। मृत्यु से वो डरता है जिसको लगता है कि मृत्यु समाप्ति है, लेकिन जिसको पता है कि मृत्यु एक अल्प विराम है, वो डरता नहीं है। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ में आ रहा है? हम मरेंगे नहीं। बोलिए अपने पड़ोसी को, कलीसिया नहीं मर सकता। परमेश्वर के बेटे और बेटियां मर नहीं सकते। आप इसको छोड़ेंगे? ये किसको चाहिए? इसको निमोनिया होता है, इसको सिकलिंग होता है, इसको क्या होता है, गैस्ट्रिक होता है, और क्या होता है, चर्म रोग होता है, इसको नींद भी आता है, ये गुड़ाकू खाता है, दारू पीता है, इसको जितना समझाने से भी ये परमेश्वर के खिलाफ में जाता है। ये किसको चाहिए? ये नहीं चाहिए। हमको तो वो चाहिए जो यीशु का है, वो महिमा का शरीर जो झूठ नहीं बोल सकता, जो गाली बक नहीं सकता, जो नशा कर नहीं सकता। हालेलुया। तो उसको धारण करने के लिए हम तो व्याकुल हैं, हम तो तत्पर हैं। हालेलुया। इसलिए कोई अगर डराता है कि ते प्रभु में जावे मतलब मार दहा, ये कर दहा कर दहा, ये तो आजाद होना चाह रहे हैं हम इससे। हालेलुया। आप मेरी बात समझ गए? इससे बेहतर एक चीज हमारे लिए रखा गया। ये कहानियां नहीं है। हम मरकर एक अदृश्य व्यक्ति बनकर नहीं रहेंगे। हमको लोग देखेंगे, एलिया से हम मिलेंगे, दानियल से हम मिलेंगे, बाइबल के दिनों का हर वो व्यक्ति से हम मिलेंगे। और हमारे जमाने में भी जो लोग थे, बिली ग्राहम, रेनॉल्ड मोंके, कैथरीन कुलमैन, ये सब से हम मिलेंगे। हालेलुया। कोई मृत्यु के सामने नहीं हारेगा। इसलिए बाइबल बोलता है जब तुरी फूकी जाएगी, जब यीशु मसीह आएगा अपने कलीसिया को लेने के लिए, जो लोग सोए हैं वो पहले उठेंगे। जो लोग सोए हैं उनको सोया हुआ क्यों कहा जाता है? क्योंकि कलीसिया मरता नहीं है। हालेलुया। ये बात आज हम समझ जाएं कि हमारा मृत्यु नहीं है। ये कितना बड़ा आशीष है हमारे ऊपर। जो यीशु को नहीं पाया वो बोलता है एक दिन मैं मर जाऊंगा। हम नहीं मरेंगे। हालेलुया। हम मरेंगे क्या? नहीं मरेंगे। पौलुस कहता है 10 वचन में, मैं उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानना चाहता हूं। किसको जानना चाहता हूं? मृत्युंजय की सामर्थ्य दो तरह की सामर्थ्य है। जो मृत्युंजय की जो सामर्थ्य है वो कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की।
एक वो है जो शरीर में हमारा मृत्युंजय होता है, और एक मृत्युंजय है हमारा आत्मा में। एक मृत्युंजय हमारा शरीर में होता है और एक मृत्युंजय हमारी। क्या आपको ये बात याद रहेगा? जब पौलुस कहता है कि मैं आपके मृत्युंजय के सामर्थ्य को जानना चाहता हूं, वो मृत्युंजय का जो सामर्थ्य है वो दो तरह का है। एक है हमारा शारीरिक मृत्युंजय और एक है आत्मिक मृत्युंजय। शारीरिक मृत्युंजय क्या है? पहले हम शारीरिक मृत्युंजय को जानेंगे। पहला कोरिन्थियों की किताब 15 अध्याय हम लोग निकालेंगे। पहला कोरिन्थियों की किताब 15 अध्याय, 15 अध्याय का हम लोग 42 वचन से पढ़ते हुए जाएंगे। पहला कुरिन्थियों को 15 अध्याय का 42 वचन। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। बस फिर से हम पढ़ेंगे 42 वचन से। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। मुर्दों का जी उठना यानी ये शारीरिक पुनरुत्थान के बारे में या शारीरिक मृत्युंजय के बारे में हम यहां पर मनन कर रहे हैं। मुर्दों का जी उठना यानी हमारा शरीर जो है वो मरता है, जिसको हम मिट्टी में दफनाते हैं या आग में जलाते हैं। ये शरीर मुर्दा हो रहा है, ये शरीर मर रहा है। ये हमारा आत्मा को मुर्दा नहीं बोल रहा है, शरीर मुर्दों का जी उठना। पढ़िए उसको आगे। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। शरीर कौन से दशा में हम दफन करते हैं? नाशवान दशा में। आपका शरीर नाशवान है कि अविनाशी है? यानी ये धीरे धीरे बूढ़ा होते जाएगा, बूढ़ी होते जाएगी, और एक दिन दाई जैसे आप दिखेंगे, उसके बाद फिर नहीं दिखेंगे। आप समझ गए? नाशवान की तरफ हम जा रहे हैं, हमारा मृत्यु की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कोई जीवन की तरफ नहीं बढ़ रहा है, सब कहां बढ़ रहे हैं? कौन बढ़ रहा है? ये शरीर बढ़ रहा है। हमारा शरीर किस तरफ बढ़ रहा है? मृत्यु। इसलिए शरीर को क्या कहा जाता है? नाशवान। आप जितना भी मेकअप लगा के, जितना भी नींबू आंवला जो भी खा करके आप उसको थोड़ा दिन के लिए मेंटेन करते हैं, हल्दी चंदन लगा के, लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगा। आप मृत्यु की तरफ ही जा रहे हैं। आप जितना भी जो बॉलीवुड स्टार लोग, जो लोग हॉलीवुड लोग क्या क्या सब वो इंजेक्शंस लगाते हैं, वो जितना भी अपने आप को जवान रखते हैं, लेकिन ऑर्गन्स जवान नहीं रहते। हार्ट बूढ़ा हो रहा है, किडनी बूढ़ा हो रहा है, लीवर बूढ़ा हो रहा है, उसको आप जवान कैसे रखेंगे? आप जा ही रहे हैं मृत्यु की तरफ। चेहरा दिख रहा है जवान, लेकिन हार्ट अटैक हो गया। चेहरा दिख रहा है जवान, किडनी फेल हो गया। क्योंकि आप स्किन को आप जवान रख रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को, शरीर को जवान नहीं रख सकते। ये नाशवान बोया जाता है और अविनाशी रूप में क्या होता है? जी उठता है। ये पहला जो शारीरिक जो पुनरुत्थान है, शारीरिक जो मृत्युंजय है, उसको मैं बता रहा हूं। शरीर नाशवान दशा में, यानी बीमारी, कमजोरी, बुढ़ापा, ऐसे दशा में वो मरता है एक दिन, और फिर जब वो उठता है, यानी जब मनुष्य जी उठेगा, हर कोई नहीं जी उठेगा। जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है वो नहीं उठेगा। वो कब उठेगा आपको पता है? न्याय के दिन। पूरा विश्व के लोग उठेंगे न्याय के दिन। जब न्याय का सिंहासन लगेगा, 1000 साल की जो राज्य खत्म होने के बाद शैतान के साथ जो बड़ी लड़ाई होगी, हमारी बड़ी लड़ाई होने का, शैतान न हमेशा के लिए जो नष्ट कर दिया जाएगा, वो उसके बाद हम सब जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। पहले हम नहीं प्रवेश करेंगे, पहले हम लोग इस पृथ्वी पे रहेंगे 1000 साल के लिए, उसके बाद हम जाएंगे उसके राज्य में। तो जब उसके राज्य में जाएंगे, बाइबल बोलता है किताबें खुलेंगी। किताबें
वो अंतिम न्याय होगा। और उस अंतिम न्याय में मसीह लोग नहीं जी उठेंगे, क्योंकि मसीह लोगों का जी उठना पहले हो गया होगा। मसीह लोग जो जिंदा हैं, जो प्रभु में सोए हैं, वो सब उठकर चले जाएंगे। ये पृथ्वी शैतान को सौंप दिया जाएगा। 7 साल के लिए 666 का राज्य, 3.5 साल शांति, 3.5 साल हिंसा, इजराइल में युद्ध, उसके बीच में कई विश्वासी प्रभु में आएंगे, जो बीते दिन में आपको सब बता चुका हूं, उसमें और मैं नहीं जाऊंगा। आखिरी दिन जब न्याय होगा, जब न्याय का सिंहासन लगेगा, तो जितने भी इस दुनिया में हैं, जो लोग प्रभु को नहीं पाए, जो लोग मर चुके हैं, वो सब लोग आएंगे उसके पास उठकर। आप सुन रहे हैं? वो सब लोग उसके पास खड़े होंगे। जो समुद्र में डूब गए वो निकल के आएंगे, जो जमीन में दफन हो गए निकल के आएंगे, जो ट्रेन में कट के मर गए वो निकल के आएंगे। सबको सौंपा जाएगा। समुद्र, बाइबल कहता है समुद्र उसमें डूबने वालों को सौंपेगा, पृथ्वी अपने लोगों को सौंपेगा। सब जाएंगे उस सिंहासन के सामने खड़े। और वो जो लोग जी उठेंगे, जो निकलेंगे बाहर, वो उसके राज्य में जाने के लिए नहीं, वो न्याय का सामना करने के लिए। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, है ना, नेता, मंत्री, पार्षद, सब कोई, आप जितने लोग इस दुनिया में जानते हैं, नाम सुने हैं, संसार की उत्पत्ति से लेकर के वो न्याय के दिन तक, इस पृथ्वी में जितने भी लोग का हुआ होगा जन्म, सब अरबों का भीड़ खड़ा होगा और सबका न्याय होगा। और सब नरक में, आग के जेल में फेंके जाएंगे, क्योंकि उनका पाप क्षमा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने यीशु का प्रायश्चित को स्वीकार नहीं किया। उनको लगा कि मैंने जो सुन लिया है बचपन से, ऐसे ऐसे करने से पाप क्षमा होता है, वो लोग उसी चीज को मानते हुए चले, लेकिन जो सच्चाई था उसको स्वीकार नहीं किया। क्योंकि उस सच्चाई को स्वीकार करने से मेरा मम्मी मेरे को घर से निकाल देगी, उस सच्चाई को स्वीकार करूंगा तो मेरे समाज में कोई मुझे शादी नहीं करेगा, उस सच्चाई को मैं स्वीकार करूंगा तो मेरे को SC/ST का आरक्षण नहीं मिलेगा, उस सच्चाई को मैं स्वीकार करूंगा तो मेरे दोस्त लोग मेरे से दूर हो जाएंगे। ये सारे प्रकार का डर वो सच्चाई को हमको स्वीकार करने नहीं देता है। और उसका खामियाजा जो है, उसका जो नुकसान जो है, उस दिन बहुत बड़ा होगा। आप रहम की भीख मांगेंगे लेकिन दया मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी दया है, न्याय के दिन दया नहीं। हर चीज का एक समय है। न्याय के समय दया नहीं होता है और दया के समय न्याय नहीं होता। अभी दया का समय है। हालेलुया। जब तक यीशु नहीं आया हमारे पास चांस है उसको स्वीकार करने का। वो आ जाने के बाद चांस खत्म। तो आखिरी दिन में जो लोग उठेंगे, जो जिलाएंगे, वो मृत्यु जो उनको सौंपेगा, वो लोग सब न्याय के लिए जाएंगे। यहां पर जो लिखा गया है ये कलीसिया के लिए लिखा गया है। विश्वासी लोग अब नाशमान दशा में मिट्टी में जाते हैं, और जब यीशु आएगा एक अविनाशी शरीर लेकर हम उठेंगे। हमारा शरीर होगा, हम हवा जैसे, धुआं जैसे नहीं रहेंगे। हमारा शरीर, क्योंकि यीशु का शरीर था। जब यीशु को किसने छुआ? थोमा जब उसको छूने गया, क्या उसका हाथ आर पार हो गया? आप फिल्मों में देखते हैं ना, कोई हीरो या कोई हीरोइन मर गई और वो आदमी के पास आकर बात कर रहा है तो वो उसका आर पार चला जाता है उसके, तब पता चलता है अरे ये तो आत्मा है। यीशु आत्मा नहीं था, उसका शरीर था। भगत समझ में आते? यीशु का क्या था? शरीर। उसका आर पार नहीं गया थोमा का हाथ। थोमा जब उसको पकड़ा तो उसको मिला उसका हाथ। वो बोला आपका तो मेरे जैसा मांस और हड्डी है, आप मेरे जैसे हो, शरीर एक मेरे जैसा है। ये बात बताए कि वो जिंदा है। हालेलुया। अगर उसका हाथ आर पार हो जाता है इसका मतलब वो आत्मा बन के भटक रहा है। कौन? यीशु मसीह। लेकिन हाथ आर पार नहीं हुआ। तो वो शरीर कैसे था? जैसे लिखा है नाशवान और अविनाशी। यीशु का शरीर, जिस शरीर को वो लेकर उठा, अब वो शरीर वो पहला शरीर जैसा नहीं था जो कमजोर था। अब ये शरीर में अलग होगा। ये शरीर अविनाशी होगा, नाशवान दशा में बोया जाएगा और अविनाशी रूप में। हम जब पुनरुत्थान होंगे तो हम हवा, धुआं जैसे से, या अलादीन का जिन जैसे ऐसे ऐसे डुलते नहीं रहेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे शरीर। लेकिन ये शरीर में महिमा बसी होगी, इस शरीर में बीमारी नहीं होगी, इस शरीर में कोई प्रकार का वायरस नहीं होगा, बैक्टीरिया नहीं होगा। ये शरीर पूरा तरह पवित्र होगा, महिमानित होगा, सूरज जैसे चमक रहा होगा। इसका मतलब ये है। आगे पढ़िए 44वें वचन को। स्वाभाविक
बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। स्वाभाविक देह मतलब ये मिट्टी वाला शरीर बोया जाएगा, और ये बिना मिट्टी का जिसको हम आत्मिक देह बोलते हैं वो हमको प्राप्त होगा। जब यीशु आएगा हम जिलाए जाएंगे। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। 43 वचन को पढ़िए। वह अनादर के साथ बोया जाता है और देह के साथ जी उठता है। हमारा जो दुनिया में जो खत्म होता है यात्रा, वो कैसे होता है? अनादर के साथ। हम दुखों में जीते जीते इस दुनिया से चले जाते हैं। अपमान, निंदा, द्वेष, ये सब चीजों को सहते सहते इस दुनिया से चला जाते हैं। इस दुनिया में हमको कभी सम्मान नहीं मिलता है, कभी महिमा नहीं मिलता है। हम सिर्फ दौड़ते रहते हैं चीजों के पीछे। इसलिए वचन कहता है हम अनादर के साथ बोए जाएंगे और कैसे उठाए जाएंगे? तेज के साथ। लेकिन जब हम जिलाए जाएंगे, मृत्यु के बाद जो हमारा जीवन होगा वो कैसे होगा? आदर के साथ, तेज के साथ, महिमान्वित के साथ। हालेलुया। जो सम्मान दुनिया में आपको नहीं मिला, स्वर्ग में आपको मिलेगा। हालेलुया। पिता आपका स्वागत करेगा। हालेलुया। वो सम्मान का जगह है, वहां आपका कदर होगा, वहां पर आपकी तारीफ होगी, आपका शाबाशी होगा, आपको मुकुट पहना जाएगा करके बाइबल में लिखा है। हालेलुया। इस दुनिया में प्रेम नहीं है, इस दुनिया में सम्मान नहीं है। अगर सम्मान है भी तो दिखावटी है। लोग आपको सम्मान दे रहे हैं तो आपसे कुछ पाने के लिए। असली सम्मान वहां है, हमारे पिता के घर में। हालेलुया। क्योंकि हम उसको कुछ दे नहीं सकते, इसलिए वो जो सम्मान हमको दे रहा है वो सच्चा सम्मान। हालेलुया। ये कौन सा पुनरुत्थान है? ये शारीरिक पुनरुत्थान। ये पहला पुनरुत्थान है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। रोमियो की किताब 6 अध्याय हम लोग निकालेंगे। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 5 वचन को हम पढ़ेंगे। रोमियो को 6 अध्याय 5 वचन। क्योंकि यदि आप उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। पौलुस कह रहा है रोमियो की कलीसिया को कि यदि हम उसकी मृत्यु में जुड़े हैं, किसकी मृत्यु में? यीशु मसीह की मृत्यु में यदि हम अपने आप को शामिल किए हैं तो हम उसके पुनरुत्थान में भी शामिल होंगे। यानी जैसे यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, हम भी एक दिन मरे हुए में से जी उठेंगे। हर विश्वासी नहीं, जो उसके मृत्यु में सहभागी हुआ है। क्या है उसके मृत्यु में सहभागी होना? उसको समझने के लिए 3 वचन से हमको पढ़ना पड़ेगा, 3 और 4 वचन को। पौलुस किस बारे में बात कर रहा है? रोमियो का 6 अध्याय 3 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। आपको समझ में आया पौलुस किसके बारे में कह रहा है? उसकी मृत्यु में जुड़ने का मतलब क्या होता है? किसके बारे में कह रहा है? एक शब्द में बताइए। कुमारी सिस्टर कुछ बोल रहे हैं, आप बताइए। विश्वासी मन के विषय में कहा थे? विश्वास के बारे में कहा थे। ठीक है, 3 को फर्क पढ़िए फिर से। कुमारी सिस्टर पढ़िए 3 वचन को जोर से। क्या नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? अभी तक नहीं समझ में आई से? आगे बढ़िए। क्या लिया? क्या लिया? किसका बपतिस्मा लिया? जो पानी में बपतिस्मा लिया वो यीशु का मृत्यु में बपतिस्मा। बोलिए अपने पड़ोसी को, जो पानी में बपतिस्मा लिया। क्या तुम नहीं जानते? जान गए अभी सब लोग? तो किसके बारे में बात कर रहा है? कुमारी सिस्टर
काकर बारे से, अमूमन के बारे से, ठीक है। 4 वचन से पढ़िए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हम उसकी मृत्यु में सहभागी हुए बपतिस्मा के द्वारा, वैसे ही हम उसके साथ जिलाए जाएंगे। 5 वचन में जो उसने कहा कि यदि हम उसके साथ मरेंगे तो हम उसके साथ जिलाए भी जाएंगे। ये मरना का मतलब क्या होता है? मरने का मतलब क्या होता है? बोलिए, जोर से बोलिए, अपने पड़ोसी को नहीं, मुझे बोलिए। नहीं 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 नहीं, बपतिस्मा लेना। वो इसलिए पौलुस पहले जान गया, क्या तुम नहीं जानते? वो जान गए, लोग पढ़ेंगे लेकिन फिर भी नहीं जानेंगे। बपतिस्मा लेने से हम यीशु के मृत्यु में क्या हो रहे हैं? 5 में क्या कहता है, पढ़िए फिर से। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, उसकी मृत्यु में यदि हम शामिल हो गए हैं। कैसे होते हैं यीशु की मृत्यु में शामिल? बपतिस्मा लेने के द्वारा। तो हम क्या होंगे? जैसे वो मृत्यु से जी उठा, हम भी एक दिन जी उठेंगे। ये पहला मृत्युंजय है, ये पहला पुनरुत्थान है। पौलुस ने कहा, उसकी प्रार्थना क्या थी? पौलुस की प्रार्थना क्या थी? क्या थी उसकी प्रार्थना? उसके मृत्युंजय की सामर्थ को मैं देखते ही रहोगे। बोलो, वे सुनते तो हैं, समझते नहीं। इधर से जाके उधर कूलर में निकल जा रहा है, लग रहा है। सुन रहे हैं लेकिन किसी के अंदर नहीं जा रहा है वचन। खाली देखते रहो पास्टर का शकल को, फिर घर जा करके फिर शैतान बैठेगा। पुनरुत्थान पाने के लिए यीशु मसीह के साथ हमको मरना पड़ता है। कैसे हम मरते हैं? जब हम बपतिस्मा लेते हैं। 2 तरह का पुनरुत्थान है, एक शारीरिक, एक आत्मिक। पौलुस की प्रार्थना थी, मैं उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को, मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं। ये जो सामर्थ है, जो पहला जो सामर्थ, जो कैसे मिलता है? बपतिस्मा के द्वारा। ये जो पहला, मेरी बात आपको मुश्किल थोड़ी लग रही है, आसान भी लगेगी तो भी नहीं समझ पा रहे। ये जो पहला जो मृत्युंजय का जो सामर्थ है, जो शारीरिक मृत्युंजय है, उसको पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? बपतिस्मा लेना पड़ता है। जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए हैं, जब तुरी फूका जाएगा वो लोग सब अंदर ही रहेंगे, निकलेंगे नहीं। सुना था तुमने? क्या सुने हो? रुको रुको रुको, नहीं, जोर से बोलो। कौन कौन नहीं लिया? हाथ उठाओ। इससे नहीं करना है, टाटा बाय बाय नहीं करना है, ऐसे उठाओ। हाथ उठाओ, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग नहीं लिए। 1 2 3 4 5 6। और उधर कोई है हाथ उठा रहा है? उधर सब क्लियर हो गया? सबका चिट्ठा क्लियर। अब आप लोगों के बारे में बाइबल क्या बता रहा है? जो बपतिस्मा नहीं हुआ वो लोग नहीं जिलाए जाएंगे। पौलुस जब कह रहा है कि मैं उसकी पुनरुत्थान की, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को जानना चाहता हूं, उसका कहने का मतलब है कि मैं भी एक दिन आए जब मैं उसकी तरह मृत्यु से बाहर निकलूं, मैं उसकी तरह, यीशु की तरह बाहर निकलूं। अन्य जातियों के समान मैं हमेशा के लिए कब्र में दफन ना रहूं, मैं निकलूं बाहर। हालेलुया। क्या आप लोग निकलना चाहते हैं? क्या आप लोग बाहर आना चाहते हैं?
तो उसके लिए सबसे पहला चीज क्या है? बपतिस्मा लेना होगा, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना। बपतिस्मा का मतलब ये रिवाज नहीं है। मैं बीते दिनों में जब बपतिस्मा के बारे में इस कलीसिया में सिखाया हूँ, बहुत पुरानी वीडियोस में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, वहां पे डिटेल में मैंने आपको बातें समझाई है। बपतिस्मा रिवाज नहीं होता है। बपतिस्मा यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपना होता है, उसके साथ चलूंगा करके हम दुनिया के सामने घोषणा करते हैं, वो है बपतिस्मा। बपतिस्मा का मतलब होता है मन फिराना। हम दुनिया को, हम अपने अंदर ही मन नहीं बोल रहे, हम संसार को बोल रहे हैं। बपतिस्मा एक पब्लिक डिक्लेरेशन है, एक प्रजा के सामने, दुनिया के सामने एक घोषणा है हमारा। ये मन ही मन करने वाला चीज नहीं। हम दुनिया को बता रहे हैं आज से हम यीशु के हैं करके, हम अधलोक को बता रहे हैं हम आज से यीशु के हैं, हम अंधकार की दुनिया को बता रहे हैं हम यीशु के हैं। हालेलुया, आप समझ गए? तो जब तक हमारा बपतिस्मा नहीं हुआ, हमारा गाड़ी, हमारा जो सीट है उस पर शैतान का नाम ही लिखा है। अधलोक हम पर अभी भी हक जताता है। आप चाहे जितना उपवास कर लो, जितना प्रार्थना कर लो, जितनी बड़ी बड़ी बातें बोल लो, आपका मालिक यीशु कभी नहीं हो सकता। आप सुन रहे हैं? अगर आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है, आपका मालिक यीशु नहीं बल्कि शैतान है। आपका स्वामी यीशु नहीं बल्कि शैतान है। ये बात बोलिए अपने पड़ोसी को। आप समझ गए? ये मैं नहीं बोलता हूं, ये वचन बोलता है। जो उसकी मृत्यु में सहभागी नहीं हुआ वो पुनरुत्थान में नहीं उठेगा। आप अपना जितना ज्ञान लगा लो, उसमें जितना जलेबी जैसा घुमा लो, वचन को आप गलत खिलाफ में आप जा ही नहीं सकते। परमेश्वर जो बताया आप उसको मानना है, और आप अपना तर्क लगा के अपना जो भी चीजों को जोड़िए। कई लोग बोलते हैं मैं प्रभु ला पूरा जान के तब बपतिस्मा ला, वो दिन कभी नहीं है। कोई उसको जाने, अनंत को आप कैसे जान लेंगे? ये बोलना एक मूर्खता है। अनंत को जान लेना मतलब आप भी अनंत बन जाएंगे। फिर हमारे साउथ में एक नाम है अनंत राव, लोगों का नाम रहता है अनंत राव, अनंत अंबानी भी है। तो यीशु को जान जाना मतलब आपका नाम अनंत अंबानी रखना पड़ेगा, नहीं तो अनंत राव रखना पड़ेगा, क्योंकि आप भी अनंत हो गए, सब जान गए उसको। पौलुस बोलता है मैं उसको जानना चाहता हूं, वो व्यक्ति जो जिसने उसकी सेवा की, जिसने पत्रिकाएं लिखी। आप जान जाएंगे यीशु को सब? कब जान पाएंगे हम यीशु को पूरी तरह? कब जान पाएंगे? कुमारी सिस्टर को पता है कब जान पाएंगे यीशु मसीह को? जाएंगे तो जान जाएंगे उसको। और हाँ, जानते रहिबो, प्रभु को हम लोग जानते रहेंगे। कब तक जानते रहेंगे? 5 साल, 1000 साल? कब तक हम जानते रहेंगे यीशु को? अनंत काल तक। परमेश्वर का मतलब आप जो मन में धारणा लेके बैठे हैं वो वैसा व्यक्ति नहीं है। उसको जानने के लिए आपको अनंत भी छोटा पड़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो ईश्वर है, हम उसको परमेश्वर कहते हैं, जिसको कोई नाप नहीं सकता, जिसको कोई तौल नहीं सकता, जिसको कोई झांक के देख नहीं सकता। ना आपकी नजरें उतनी दूर पहुंच सकती, ना आपका ज्ञान उतना दूर पहुंच सकता है। हालेलुया, इसलिए वो परमेश्वर है, अनंत का परमेश्वर। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम उसके साथ मृत्यु में सहभागी होते हैं, और जो उसके मृत्यु में सहभागी होगा वो पुनरुत्थान में भी सहभागी होगा। यानी वो उन्हीं को अपना कहता है जिन्होंने उसका नाम से बपतिस्मा लिया है। तो जो लोग नहीं लिए, आप अपना समझो क्या करना है। 8 वचन को पढ़िए। यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। उसके साथ अगर हम मरे हैं तो हम जिएंगे भी। इसलिए हम बपतिस्मा को नया जन्म कहते हैं। हम पुराना जीवन को दफनाते हैं और हम नया जीवन लेके प्रभु के साथ शुरुआत करते हैं। आपको समझ में आ रहा है? ये जो पहला पुनरुत्थान की जो शक्ति है, ये जो पहला पुनरुत्थान का जो सामर्थ है,
मृत्युंजय की सामर्थ, वो कौन सा सामर्थ है? शारीरिक वाला, जिसमें हम बपतिस्मा के द्वारा प्रभु में मरते हैं और नया जन्म लेते हैं, और जब प्रभु आएगा हम कब्र में से निकलेंगे। कई कलीसियाएं उस एक ही मृत्युंजय की सामर्थ पर फोकस करता है, जबकि परमेश्वर का वचन हमको एक और मृत्युंजय की सामर्थ के बारे में बताता है, जो कि आत्मिक है। आप सुन रहे हैं? कलीसिया के लोग, प्रचारक, पास्टर लोग तक जब मृत्युंजय की सामर्थ की बात आती है, वो पहला वाला सामर्थ को ही वो जानते हैं, जो कि सारे विश्वासियों के लिए उपलब्ध है। जो कोई उसके नाम से बपतिस्मा लेता है, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, वो लोग चिल्लाए जाएंगे, वो लोग उठाए जाएंगे। लेकिन एक दूसरी जो पुनरुत्थान की जो सामर्थ है, जिसके बारे में लोग नहीं जानते, वो कैसे सामर्थ है? वो आत्मिक सामर्थ है, आत्मिक पुनरुत्थान की सामर्थ है। वो आत्मिक पुनरुत्थान की जो सामर्थ है, वो गलतियों की किताब 2 अध्याय 20 वचन को हम पढ़ेंगे। गलातियों की किताब 2 अध्याय 20 पद। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। 20 वचन में पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया, अब मैं जीवित न रहा। पर कौन जीवित है? ये दूसरा मृत्यु है, ये दूसरा पुनरुत्थान है। पहला पुनरुत्थान जिसमें बपतिस्मा के द्वारा हमारा मृत्यु हो जाता है, हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, और अगर प्रभु के आने के पहले इस दुनिया से हम चले गए, तो जब तुरही फूकी जाएगी, हम निकलेंगे कब्र से और उसके साथ उठा लिए जाएंगे। और अगर प्रभु आते तक अगर इस दुनिया में हम जीवित हैं, तो पलक झपकने में हमारा देह बदल जाएगा और हम रूपांतरण होकर हम पिता की तरफ चले जाएंगे, स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। लेकिन दूसरा जो पुनरुत्थान की जो सामर्थ है, वो मरने के बाद वाला पुनरुत्थान नहीं, इस दुनिया में जीते जी पुनरुत्थान के सामर्थ्य में चलने वाला। आप सुन रहे हैं? कि दूसरा पुनरुत्थान के सामर्थ्य कौन सा है? सुनबे खाली जन समझबे तो लगा तुम समझे, प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु मतलब समझे कि शक्ति दे, अनुग्रह दे। पहला पुनरुत्थान के सामर्थ्य कब देखते हैं हम? मृत्यु के बाद, जब यीशु आएगा तब हम देखेंगे उस सामर्थ्य को। लेकिन एक और पुनरुत्थान के सामर्थ्य है जो अभी हमको देखना है, जब हम इस दुनिया में चल रहे हैं, जब इस दुनिया में हमारा जीवन यापन हो रहा है, उस समय हमको पुनरुत्थान के सामर्थ्य देखना है। जब पौलुस कह रहा है कि मैं आपके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को जानना चाहता हूं, वो पुनरुत्थान के सामर्थ्य सिर्फ मरने के बाद की नहीं, इस संसार में हमारा जीवन चलते समय भी वो पुनरुत्थान के सामर्थ्य हमको दिखनी है। हालेलुया। ये पुनरुत्थान के सामर्थ्य क्या है जो जीते जी हम इस दुनिया में देखते हैं? ये पुनरुत्थान के सामर्थ्य वो है, जब यीशु गया, 4 दिन का मरा हुआ लाजर को बोला बाहर आ। वो व्यक्ति जो 4 दिन से मरा हुआ था, पट्टियों में लिपटा हुआ था, 4 दिन का लाश बदबू आना शुरू हो जाता है, लेकिन यीशु के एक आवाज में 4 दिन से मुर्दा जिंदा होकर निकल आता है। ये पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। यीशु सामर्थ्य में चल रहा था। एक विधवा अपने बेटे को लेकर के, लोग उसके बेटे को कंधे पे उठाकर चलते हुए जा रहे थे। उसका बेटा मरा हुआ था, 4 कंधों पर था। अभी पलटिए मत वचन को, इधर सुनिए। आप पट 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 कर रहे हैं तो मेरा ध्यान उधर जा रहा है। सुनिए, वचन सुनिए। एक विधवा अपने बेटे को लेते हुए जा रही थी, लोग की भीड़ थी, जनाजा थी। यीशु सामने से आ रहा था और उस औरत को देखा कि वो रो रही है, अपने लड़के के लिए रो रही है, उसका बेटा को खो दी। और यीशु आकर उस बेटे को हाथ पकड़ा और उठा दिया। वो क्या है?
वो मृत्युंजय की सामर्थ। याईर के घर गया जहां एक 12 साल की लड़की मर चुकी थी। उसका बाप दौड़ते हुए गया था यीशु को बुलाने के लिए कि वो आकर उसे जिंदा कर दे, लेकिन उसके आते तक वो मर गई। लोग शोक सभा मना रहे थे, बैठकर विलाप कर रहे थे। यीशु ने सबको घर से भगाया और उसके कमरे में जाकर उसे बोला, तलीता कुमी, यानी हे लड़की उठ, और वो उठ गई। वो कौन सा सामर्थ था जिसने उस लड़के को जिंदा किया, उस लड़की को जिंदा किया, लाजर को जिंदा किया? पुनरुत्थान की सामर्थ। जब आप उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य में चलने वाला एक व्यक्ति बन जाते हैं, आप डेड बॉडी उठाना शुरू करते हैं, मरे हुए लोगों को आप जिंदा करना शुरू करते हैं। वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। ये आत्मिक पुनरुत्थान है। जो पहले मैंने आपको बताया वो शारीरिक पुनरुत्थान, आपका शरीर मिट्टी में जाता है, नाशमान जाता है, अविनाशी को लेकर निकलता है। लेकिन ये आत्मिक पुनरुत्थान की सामर्थ्य है जिसमें आप इसी मिट्टी के शरीर में चलते हुए, जीते हुए आप मृत्यु को भगाते हैं। पुनरुत्थान के सामर्थ्य में इस दुनिया में कई लोग चलकर दिखाए इस संसार को। मसीह लोगों की बात मैं कर रहा हूं, अन्य जातियों की नहीं, उनके पास तो नहीं है। पुनरुत्थान के सामर्थ्य में कई प्रभु के दास दासियां लोग आकर इस दुनिया में चलकर गए। जब आप पुनरुत्थान के सामर्थ्य में रहते हैं, आप किसी मातम के घर में घुसे, वहां लोग जिंदा हो जाते हैं। कई बार लोगों ने प्रार्थना भी नहीं की। रेनॉल्ड बॉन्के का मीटिंग अफ्रीका में जब उनकी सेवकाई शुरुआत हुई थी और प्रभु उनको बहुत उठाया, वहां पर इस्तेमाल करने लगा, और एक व्यक्ति मीटिंग में आ रहा था या कहीं जा रहा था पता नहीं, कार में उसका एक्सीडेंट हो गया। कार पलटी मार गई, बहुत पलटी मार गई, क्योंकि वहां पर उस समय जब रेनॉल्ड बॉन्के सेवा करते थे, उस समय सड़कें वहां उतनी बढ़िया नहीं होती थी, पूरा मिट्टी की सड़कें। बहुत गरीब देश हुआ करता था अफ्रीका उस समय। आजकल तो डेवलप हो गया है, लेकिन बहुत गरीब, विश्व में सबसे गरीब था अफ्रीका। तो मिट्टी के रास्तों में कार पलटी मार गया और व्यक्ति मर गया। उसका लाश को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने चेक किया, सब कुछ किया और बोल दिया व्यक्ति मर चुका है। रेनॉल्ड बॉन्के की जब मीटिंग्स होती थी, जैसे पंजाब में देख रहे हैं अंकुर नरूला, बजिंदर सिंह, उनकी जैसे बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, हमेशा भीड़ की भीड़ वहां रहती है, वैसे रेगुलर उनका प्रार्थना सभाएं, प्रार्थना मीटिंग्स चलती रहती थी और हर मीटिंग में लाखों लोग, इतनी बड़ी भीड़ होती थी वहां। तो किसी विश्वासी को ये पता चला, उसका रिश्तेदार है वो जो मर गया, तो उसने बोला कि हम इसको प्रभु के पास ले जाएं, क्योंकि प्रभु मृत्यु को जय किए। और मीटिंग के बीच में लाश को ले जाए नहीं जा सकता है, प्रचार हो रहा है तो लाश को स्टेज पे नहीं रखा जा सकता है। लेकिन जब उस लाश को लाया गया तो रेनॉल्ड बॉन्के के स्टाफ ने आकर उनको बोला कि किसी ने एक मुर्दा को लाया है प्रार्थना करवाने के लिए आपसे। तो उन्होंने बोला अभी मीटिंग चल रही है, लाश को बेसमेंट में रख दो। बेसमेंट आप समझ रहे हैं? बेसमेंट मतलब आप कहीं भी, कोई बैंक में कहीं कोई जाते हैं ऑफिस में, उस ऑफिस के बिल्डिंग के नीचे में कार पार्किंग, बाइक वगैरह रखने का जगह होता है। देखें आप, ऊपर बिल्डिंग है और नीचे गुफा जैसे है, आप अंदर जाके बाइक रखते हैं, उसको बेसमेंट कहा जाता है। तो ऊपर मीटिंग चल रही है और लाश को उसके नीचे में रख दिया गया किसी कोने में। और जब यहाँ पर वो प्रचार कर रहा था, नीचे में वो आदमी का शरीर हिलने लगा। आप समझ रहे हैं? और मीटिंग के बीच में वो आदमी जिंदा होकर आ गया। वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य जो लोगों पर रहती है। आप मेरी बात समझे? पुनरुत्थान मतलब सिर्फ मर के जी उठने के बाद नहीं, जीते जी आपके साथ वो सामर्थ्य में आप चलते हैं। वो पुनरुत्थान के सामर्थ्य परमेश्वर और उसके कलीसिया के पास ही है, कलीसिया के बाहर नहीं है। यीशु के बेटे और बेटियों के बाहर नहीं है, यीशु के अंदर और यीशु के लोगों के अंदर है। हालेलुया। आप लोगों को खुशी नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है? आपका शकल देखने से लग रहा है नहीं हो रहा है। आपके लिए परमेश्वर कितना बड़ा चीज रखा है और आपका चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे आप मुर्दा है। पुनरुत्थान दिख ही नहीं रहा आपके शकल में। ये कहानी मैं नहीं बोल रहा हूं। हमारा गांव में एक पास्टर जी जो प्रभु में सो गए, उनका नाम था आरोन सैमुअल। उनको हम लोग टुल्लू भाई बोलते थे, टुल्लू अंकल बोलते थे। मोटे से, लंबे से एकदम। वो पेशे से डॉक्टर थे। वो हमारे जो आंटी हैं, पास्टर आंटी जो हैं, उनके भैया हैं, बड़े भैया, वो पेशे से डॉक्टर थे, उनका क्लिनिक चलता था।
और एक दिन मुंबई में मोरिस सेरेलो करके प्रभु के एक महान भविष्यवक्ता, एक दास आए थे विदेश से। मोरिस सेरेलो नाटे से हैं, प्रभु के दास, बहुत अभिषिक्त व्यक्ति, वो भी चले गए प्रभु में। उनके प्रचार सुनने के लिए उस जमाने की बात, जब हम में से कई लोग पैदा भी नहीं हुए, वो अंकल जो थे, वो टुल्लू अंकल पास्टर जी, वो टिकट कटवा के गए, जाकर उनका मीटिंग अटेंड किए, और उस मीटिंग में एक डेड बॉडी को लाया गया था, और मोरिस सेरेलो ने उस डेड बॉडी के लिए प्रार्थना किया और वो जिंदा हो गया। उस दृश्य को उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक मुर्दा जिंदा होना। ये डॉक्टर है और इनको ये बात यकीन नहीं हुआ कि मेडिकल साइंस में मैं एक डॉक्टर हूं, क्लिनिक खोलता हूं, मुर्दा कैसे जिंदा हो जाएगा। आज तक कोई दवाई नहीं बना। आप सुन रहे हैं? हमारे गांव का अंकल के बारे में मैं बता रहा हूं। एक मोहल्ले में उनका क्लिनिक होता था, वो रोज सुबह शाम क्लिनिक में बैठते थे, मरीजों को दवाई देते थे, इलाज करते थे। वो जब उस चीज को, उस घटना को देखे, वो बोले, इस पुनरुत्थान के सामर्थ्य के सामने मेरी डॉक्टर की पढ़ाई क्या है। ये उनको एहसास हुआ, मैं जितना भी दवाई बांट दूं ये नहीं कर सकता मैं। वो जब मीटिंग से आए ना, क्लिनिक में ताला लगा दिए, पत्रिकाएं बाइबल पकड़ के गांव गांव चले गए सुसमाचार सुनाने। वो चीज उनको हिला दिया। कोई मेडिकल साइंस, कोई डॉक्टर, कोई पढ़ाई ये काम नहीं कर सकता, मुर्दा को जिंदा नहीं कर सकता। ये पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। ये सबके ऊपर नहीं, कुछ लोगों के ऊपर रहता है, गिने चुने लोगों के ऊपर। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पौलुस कहता है, मैं उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य को, आप में से कितने लोग जानना चाहते हैं उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य? क्या होता है उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य को जानना? जानने का मतलब क्या? जो आज आप सुन रहे हैं ये जानना, उस चीज से रूबरू होना। ये सुनने वाला जानने के बारे में पौलुस नहीं कह रहा है, ये गवाहियों के बारे में पौलुस नहीं कह रहा है। मैं खुद अपने जीवन में जानना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं अपने जीवन में। हालेलुया। क्या आप प्रभु को बोल सकते हैं, मैं अपने जीवन में उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य को देखना चाहता हूं? हालेलुया। अगर आप प्रभु का बेटा और बेटी हैं, आपका ऊपर वो सामर्थ्य रहना चाहिए। पुनरुत्थान के सामर्थ्य में आप चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। बोलिए बात अपने पड़ोसी को। ये सर्दी ठीक कर दो प्रभु, खांसी ठीक कर दो, पुनरुत्थान के सामर्थ्य। हालेलुया। एक प्रभु का दास मीटिंग में था, उसको खबर मिला उसकी पत्नी मर गई। वो मीटिंग खत्म हुआ, वो दौड़ते हुए नहीं आया, मीटिंग खत्म हुआ, वापस आया, कहाँ पर है? फलाने हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा था, खत्म हो रहा। वो आकर उसको बोले, उठ। उठ के बैठ गई। वो उसकी पत्नी बोली, आपने मुझे क्यों उठा दिया? वो बोला, क्यों उठा दिया मतलब? तो मर गई थी इसलिए उठा दिया। वो बोली, मैं प्रभु के साथ थी, मेरे को कितना आनंद लग रहा था, मेरे को दुनिया नहीं चाहिए बोली वो बोला, जा वापस। वो फिर मर गई। ये पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। हालेलुया। मैं आपको बहुत कम बता रहा हूं, इस दुनिया में करोड़ों भरे हैं गवाही, जहां मृत्युंजय होता है, लोग निकलते हैं। हालेलुया। इस दुनिया में कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम को आप लेकर मुर्दा के सामने खड़े हो जाओ और बोले उठ जा? नहीं उठ सकता। मृत्यु सिर्फ एक ही व्यक्ति को जानता है, जो उसको मार कर गया। आप मेरी बात सुन रहे हैं? जितने लोग उसके घर में घुसे, कोई उसको कूट नहीं पाया, कोई उसको देह दनादन नहीं दे पाया। एक ही था जो उसको मारा पीटा, उसको हाल बेहाल करके निकल गया। यीशु, वो उसी को जानती है। वो मृत्यु, कब्र, बाकी सब लोग उसके गोदाम में भरे हैं, एक ही है जो निकल गया गोदाम से। हालेलुया।
तो जो लोग अंदर भरे हैं उनका नाम लेकर आप उसको कैसे डराएंगे? आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप जिसको लीडर मान रहे हैं वो जेल में है, और आप जेलर को जाके बोल रहे हैं मैं उसका आदमी हूं, चल मेरा बात मान, मैं ऐसा बोल रहा हूं। बोलेगा तेरा साहब को तो मैं बंद करके रखा हूं, तू आके क्या दिखा रहा है, तू भी अंदर चल। बोलेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? उसका नाम लो जो अंदर से निकला है। जेलर जिसका नाम से डरता है, जिसने जेलर को दो लगा के निकला, बोला कि तू मेरे को बंद करेगा। आप जब जाके जेलर को बोलेगा मैं फलाने का आदमी, बोलेगा अरे भैया उसको मत बुला लेना। हालेलुया। मृत्युंजय जो हम ईस्टर बोलते हैं, इसलिए हम आनंद मनाते हैं ईस्टर। इस संसार के पास नहीं है वो बातें। हालेलुया। हम हैं जीवन में। हम किस में हैं? आप समझ रहे हैं जीवन का मतलब क्या है? मृत्यु हम पर राज नहीं कर सकता, कब्र हम पर राज। हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ, हे कब्र तेरी जय कहाँ? ये हम बोल सकते हैं, संसार नहीं बोल सकता। संसार क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि उनके सारे जो साहब लोग हैं सब उधर गोदाम में है। हमारा साहब नहीं है, हमारा साहब बैठा है स्वर्ग में। हालेलुया। सिंहासन पर बैठा है। ये मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, ना मैं भेदभाव कर रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। हालेलुया। यीशु के साथ मैं किसी का तुलना कर भी नहीं सकता, तुलना के लायक कोई नहीं है दुनिया में। हालेलुया। तो आप लोग यदि इस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को चाहते हैं अपने ऊपर, आपको एक काम करना होगा। जो बात अभी आपने पढ़ा, गलतियों का 2 अध्याय उसका 20 वचन पढ़िए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। रुकिए, पौलुस ने क्या कहा? मैं मसीह के साथ क्रूस पर, यानी मैं मर चुका हूं। आप लोग सुन रहे हैं? मैं मसीह के साथ क्रूस पर, अब मैं जीवित। पौलुस कहता है मैं मर चुका हूं। पौलुस क्या कह रहा है? क्या कहते पौलुस? जब तक आप मरेंगे नहीं, मसीह आपके द्वारा जिएगा नहीं। यीशु मसीह ने एक बात बताया, बोला जब एक बीज दफनाया जाता है, वो बीज मरता है, और जब वो बीज मरेगा तब उसके अंदर से एक नया जीवन निकलेगा। बीज मरेगा तो नया, बोलिए अपने पड़ोसी को, उस बीज को आप दफनाओ मत, उसको अलमारी पे रखो, टेबल पे रखो, और देखते रहो उसमें से नया जीवन निकलेगा। आपके बुढ़ापा आ जाएगा, आप निपट जाओगे, वो बीज वैसे ही रहेगा। उस बीज से अगर आप नया जीवन, एक विशाल का एक पेड़ अगर देखना चाहते हैं, फलों से लदा हुआ एक बड़ा सा पेड़ आप देखना चाहते हैं, उसको आपको लेके मारना पड़ेगा। उस बीज को क्या करना पड़ेगा? पौलुस कहता है मैंने अपने आप को मारा है, मैंने अपने आप को यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाया है, मैं मर चुका हूं, अब मेरे अंदर से एक बड़ा पेड़ निकल आया है। वो पेड़ कौन है? मसीह। कब्र जो है, मृत्यु जो है, एक मरा हुआ विश्वासी, वो मरा हुआ नहीं बोल रहा जो प्रभु से दूर हो गया है, एक और मरा हुआ है, ये जो पौलुस बोल रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये मरा हुआ जीवन, ये जब आदमी मरता है, जब विश्वासी का शारीरिक जीवन जब मर जाता है, तो मसीह उसके अंदर से बाहर निकलता है। जब मसीह निकलता है, तो आप जब बंधनों के सामने खड़े होते हैं, मृत्यु के सामने खड़े होते हैं, तो शैतान, अधलोक, आपको चेहरा नहीं दिखता है, यीशु का चेहरा दिखता है। आदेश आपका नहीं, यीशु का होता है। हालेलुया। यीशु आपके अंदर से आकर आदेश देने के लिए, आपके आदेश से मुर्दा बाहर नहीं निकलेगा, यीशु का आदेश से निकलेगा। आप लाजर को बाहर आओ बोलो, नहीं आएगा, आप चिल्ला चिल्ला के गला बैठ जाएगा, जैसे कलीसिया में कई लोगों का गला बैठ जाता है। ऐसा आराधना करने के बाद कहाँ हो गए? लोगों को लगता है मैं जोर से चिल्लाऊंगा तो शैतान डर जाएगा,
यीशु को देखेगा तो डरता है शैतान। हालेलुया। कैथरीन कुलेमैन के पास लोग जब आते थे बीमारी से चंगा होने के लिए, वो जाकर धीरे से उनको ऐसे छूती थी और बोलती थी यीशु के नाम, और लोग गिर जाते थे। और वो अपने स्टाफ को बोलती थी यीशु ऐसे ही लोगों को चंगा करता था। और संसार में लोग जो है पसीने बहाकर भाग 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 यीशु के नाम, हालत खराब हो रहा है। मैं जब नया था प्रभु में, मैं भी ऐसे चिल्लाता था, भाग भाग यीशु के नाम में भाग। एक दिन रात को देखा हमारे खिड़की से, मैं, हमारे मोहल्ले में एक परिवार था, मसीह परिवार, उसके घर में कोई जो एक व्यक्ति है उसको दुष्ट आत्मा पकड़ लिया। रात को 12 बजे उसको रोड पे लाए हैं और झाड़ू से मार रहे हैं। 2-3 लोग मिलकर, एक झाड़ू से मार रहे हैं, एक मुक्का मार रहे हैं, एक लात मार रहे हैं। हम लोग सोचे कि कुछ घर में लड़ाई हो रहा है इनका। सुबह जब उठे तो मैं, हमारे घर के लोग उनको बुलाया, अरे तुम लोग क्या हो, रात को 1 बजे मारपीट कर रहे थे? वो क्या दारू पी के? अब नहीं, उसको भूत पकड़ा था। तो ऐसे क्यों मार रहे थे? लातों के भूत बातों से नहीं है। तो आप जब यीशु के नाम में भाग 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 बोलते हैं और वो जाता नहीं है, तो फिर आप जो है ब्रह्मास्त्र निकालने शुरू करते। क्या है वो? झाड़ू, डंडा, हाँ, सब निकाल लेते हैं और उससे भूत भगाने का आप कोशिश करते हैं। यीशु निकलना है। हालेलुया। कौन निकलना है? यीशु आपके अंदर से निकलने के लिए मसीह, वो कहता है मैं मर चुका हूं, अब मसीह मुझ में जीवित है। मसीह जीवित कैसे रहेगा आपके अंदर? सुनो ध्यान से। मसीह आपके अंदर से निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये बीज को मारना पड़ेगा। बोलिए, अपने आप को मारना पड़ेगा। रोमियो की पत्री 6 अध्याय निकालेंगे। ग्यारह वचन को पढ़िए। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 11 वचन। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हालेलुया। मरने का मतलब क्या है? पाप के लिए मर जाना। अपने आप को मारने का मतलब क्या है? पाप के लिए मर जाना। पाप क्या है? पाप क्या है? कौन बता सकता है? इतने साल हो गए प्रभु में आए हुए, पाप क्या है? नहीं जानते आप लोगों को? हमारे पुराना स्वभाव क्या है पाप? अभी आप लिस्ट देना शुरू करेंगे, इधर से झूठ बोलना, उधर से दारू पीना, उधर से लालच करना, इधर से। पाप क्या है? परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ में चलना ही पाप है। वो जो चीज को पसंद नहीं करता है उस चीज को करना पाप है। आप समझ गए? आपका मृत्यु, सुनिए, पौलुस जब कहता है मैं मर चुका हूं, इसका मतलब वो व्यक्ति को मैंने मार दिया जो अपने लिए जी रहा था। आप सुन रहे हैं? प्रभु में आने के पहले हम लोग किसके लिए जीते हैं? हम सब किसके लिए जीते हैं? यीशु मसीह में आने के बाद ये बात हमको समझ में आता है कि जीवन हमारा नहीं उसका है, हमको उसके लिए जीना है। लेकिन उसके पहले हम किसके लिए जीते हैं? हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? हम नौकरी क्यों कर रहे हैं? हम जमीन क्यों खरीद रहे हैं? हर चीज अपने लिए, जबकि हम ईश्वर नहीं है। अगर आप इस सृष्टि को देखेंगे, अगर आप आंख उठाकर, इस दुनिया में कोई भी चीज अपने लिए नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज अपने लिए नहीं है। पेड़ क्यों है? पेड़ पौधे लोग हमारे लिए। सूरज चांद किसके लिए है? मिट्टी जमीन किसके लिए है? पंखा किसके लिए है? कपड़े किसके लिए है? क्या कपड़े कपड़े के लिए है? पेड़ पेड़ के लिए है? सूरज सूरज के लिए है? जानवर किसके लिए है? इस दुनिया में कोई वस्तु अपने लिए नहीं है, सब दूसरों के लिए। हम ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने लिए है। आप मेरी बात समझे?
ये हमारा बदलना है। प्रकृति को आप देखिए, हर चीज दूसरे के लिए, कोई अपने लिए नहीं, हम भी उसके लिए। हालेलुया। और जब प्रभु में आते हैं ये बातें हमको समझ में आने लगती है और फिर हम मरना शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं? मरने का मतलब यही है कि अपने आप को मार लेना। उस बात को बेहतर रीति से फिलिपियों का 2 अध्याय में उसका 7 वचन में पौलुस कहता है मरने के बारे में, क्या उसका असली मतलब है। फिलिपियों का 3 अध्याय, फिलिपियों का 3 अध्याय 7 और 8 को पढ़िए जल्दी से। फिलिपियों का 3 अध्याय 7 और 8 पर, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और इन्हें पूरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया। पौलुस का ये गवाही है। वो कहता है जो जो चीजें मेरे लाभ की थी मैंने उनको हानि समझा, मसीह के लिए, यीशु के लिए। पौलुस कैसा व्यक्ति था आप लोग जानते हैं? पहले वो यीशु मसीह को मानता नहीं था, यीशु मसीह को मानने वालों को मारता था, उनको जेलों में डालता था, योजनाएं बनाता था कैसे मैं मसीहत को खत्म करूं। और एक दिन परमेश्वर के साथ उसका मुलाकात होता है, रास्ते में यीशु मसीह उससे बातें करता है, आकाश से एक वाणी होती है, उसका आंख अंधा हो जाता है और तब वो जानने लगता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और अब वो कहता है मैं उस यीशु को जानने के लिए मैं सारी वस्तुओं की क्या करता हूं। आपके बाइबल में सारी वस्तुएं लिखी है कि कुछ वस्तुएं लिखी है? किसके बाइबल में सारी वस्तुएं लिखी है? हाथ उठा के बताइए किस किस के बाइबल में सारी वस्तुएं लिखी है? सब बातें सारी है। 7 वचन में क्या लिखा है? सब बातें। 7 वचन को पढ़िए। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। और 8 को, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। लिखा है आपके बाइबल में सब बातों को हानि समझता हूँ। हेलो, इतना डीप स्टडी में आप चले गए। आपको मैं पूछ रहा हूँ सब बातों का लिखा है कि कुछ बातों का लिखा है? पौलुस सब बातों का हानि उठाया। कितने बातों का हानि उठाया? कितने बातों का? ये क्राइटेरिया है, ये योग्यता है। सामर्थ को, पुनरुत्थान की सामर्थ को पाने के लिए आपको सब बातों का हानि उठाना पड़ेगा, आपको पूरी तरह मरना पड़ेगा। जो वस्तुएं मेरे लाभ की थी। पौलुस के जीवन में क्या क्या वस्तुएं उसके लाभ की थी? आपके जीवन में क्या क्या लाभ है आपका बताइए, फायदा जो आपके लिए अच्छा है। आपका परिवार आपका फायदा है कि नहीं है? नुकसान है? आपका परिवार आपका फायदा है। आपका एजुकेशन, आपका नौकरी, आपका बिजनेस, आपके अलमारी में जो गहने रखे हैं, आपका घर, प्रॉपर्टी, आपके दोस्त, आपका परिवार, बड़ा परिवार, ये सब परिवार आपका फायदा है ना। पौलुस कहता है जो जो वस्तुएं मेरे लाभ की थी सब वस्तुओं की मैंने हानि उठाई। आप मेरी बात समझे? परिवार को खो दिया, समाज को खो दिया, दोस्तों को खो दिया, पैसा खो दिया, नाम खो दिया, सब। क्यों उसने खोया? मसीह को प्राप्त करो। ये कीमत है उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य को अपने जीवन में पाने की। आप ये कीमत देना नहीं चाहते, इसलिए आपके ऊपर वो सामर्थ्य नहीं, इसलिए आप पुनरुत्थान के सामर्थ्य में जी नहीं रहे। अब मेरी बात समझे? पुनरुत्थान के सामर्थ्य में चलने के लिए आपको सब वस्तुओं की हानि उठाना पड़ेगा। बोलिए अपने पड़ोसी को, वो कहता है मैं सबको कूड़ा समझता हूं, सबको कचरा समझता हूं। सबको क्या समझता हूं? यीशु से बढ़कर कोई चीज आपके जीवन में नहीं होना है। उपास प्रार्थना में आप लोग आए थे, आप क्या सीख कर गए थे उपास प्रार्थना?
यीशु आपका क्या बनना है? क्या बनना है? क्या बनना है? इतना सिखाने के बावजूद कई लोग उपवास प्रार्थना में नहीं थे शुक्रवार को। कहाँ थे आप लोग? किसका सेवा कर रहे थे? क्या यीशु आपका मणि है? कई लोगों को पता भी नहीं चलेगा, क्या बोला थे पास्टर, रहो अंधापन में। यीशु को मणि जो बनाता है वही व्यक्ति पुनरुत्थान के सामर्थ्य में चल पाएगा। उसी व्यक्ति के कदमों में यीशु का आहट सुनाई देगा। वही व्यक्ति जब जाकर खड़ा होता है, यीशु खड़ा होने जैसा हो जाता है। उसी व्यक्ति को देखते ही मृत्यु सौंप देता है लाशों को, ले जाओ इनको। कब्र और मृत्यु ऐसे लोगों को डरता है क्योंकि उनको वो देख नहीं पाता है, बल्कि यीशु उनके द्वारा दिखने लगता है। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उनको मैं कूड़ा और कचरा समझता हूं। आपका जब तक वो मानसिकता नहीं बना, जब तक आपका वो विचार नहीं आया, आपके पैसों को, आपका नाम को, आपके सम्मान को, आपके परिवार को, आपके ऐशो आराम को आप जब तक कूड़ा कचरा नहीं समझेंगे, आप नहीं मर सकते। जब तक ये चीजें आपके लिए बहुत कीमती है, ये सब चीजें आपके लिए मायने रखती है, आप मरे नहीं हैं, आप अभी तक जिंदा हैं, आप क्रूस पर चढ़े नहीं हैं। क्रूस पर चढ़ेंगे जब, तब आप मरेंगे और मसीह आपके द्वारा निकलेगा। बीच तभी खत्म होगा। आप उपवास प्रार्थना में आ नहीं सकते, आप कहां मरे हैं? आप तो जिंदा हैं, आप क्रूस पर चढ़े नहीं अभी तक। आप घर में प्रार्थना में बैठ नहीं पा रहे, आप तो अभी तक मरे नहीं, आप जिंदा हैं। आप बाइबल मनन करने का जीवन नहीं, आप तो मरे नहीं, आप तो अभी तक जिंदा है, क्रूस पर चढ़े नहीं। इसलिए कब्र आपको देखकर डरता नहीं है। कई विश्वासियों का कान पकड़ के वो खींच के ले जाता है कब्र। कई सेवकों को मैं देखा हूं, मृत्यु उनका कान मरोड़ के उनको ले गए। सेवकों को दर्दनाक मौत हुआ है उनका। सेवकों का बात मैं कह रहा हूं। विश्वासी लोग भी तड़प तड़प के सड़ सड़ के मरे हैं। शैतान खेल खेल करके उनको ले गया दुनिया से। आपको पता है क्यों? क्योंकि लोग मरे नहीं, क्रूस पर अपने आप को चढ़ाए नहीं, नामधारी जीवन जीते रहे इस दुनिया में और अपना पीठ थपथपाते रहे, यीशु आएगा मेरे को लेके जाएगा करके। पुनरुत्थान के सामर्थ्य में जीने वाले बनो, चलने वाले बनो। मरो तभी तो उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य निकलेगा आपके अंदर से, मसीह निकलेगा बाहर। कैसे मरना है? आपके लाभ की वस्तुओं को आपको हानि समझना है, उसको आपको कचरा समझना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यीशु को अपना मणि बनाना है। उपवास प्रार्थना में बात मैं आपको बता रहा था। आप प्रार्थना में बैठने जा रहे, किसी का फोन आया, आप उठकर चले गए प्रार्थना बंद करके। यीशु को दिया हुआ समय का कदर करो। दुनिया को बताओ यीशु आपका मणि है। संडे के दिन कोई कार्यक्रम रखा है, आप सीधा चले गए चर्च छोड़कर, आप कार्यक्रम में शामिल हैं। दुनिया को पता नहीं चला आपका मणि कौन है। संसार को पता होना चाहिए आपका मणि यीशु है। दुनिया को पता चलना चाहिए इस व्यक्ति को अगर मैं संडे बुलाऊंगा ये नहीं आएगा, इस व्यक्ति को उपवास प्रार्थना के दिन मैं बुलाऊंगा ये नहीं आएगा। ये दुनिया को पता चलना चाहिए। आप नहीं, दुनिया आपके बारे में बोलना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हमारे अंकल जो थे, पास्टर अंकल, वो वेल्डर थे, वो कटिंग करते थे कंपनी में और हर संडे वो गायब हो जाते थे। ये मेरे पास्टर जी की गवाही है। वो बोल रहे थे, हमारे अंकल बोले, एक दिन मेरे सुपरवाइजर आए, मालिक, और बोलने लगे, जॉर्ज आप कैसे चले जाते हो संडे के दिन? काम कौन करेगा? कंपनी बंद हो जाएगा, कैसे चलेगा? पास्टर जी बोले, आप जानो, आपका कंपनी कैसे चलेगा? संडे मेरा प्रभु का है। संडे में अपने प्रभु के बारे में सोचूंगा, आपके कंपनी के बारे में नहीं। आपको पता है हमारे पास्टर जी की गवाही हो, बोले मेरे कारण संडे के दिन पूरा कंपनी रेस्ट दिया गया, हर संडे बंद रखा गया उनके चलते, क्योंकि वो उस दिन काम में नहीं आ रहे। उनका ये उसूल था, चाहे काम जाए तो जाए, लेकिन संडे प्रभु को मैंने देना नहीं छोड़ूंगा। दुनिया को पता चलना आपका मणि कौन है। आप बाइबल खोले हैं, ऐसे बैठे हैं, एक अध्याय भी नहीं पढ़े, आपको फोन आ गया, हाँ बहनी ऐसने बात है, आप फिर फोन में लग गए उसके साथ, 1 घंटा हो गया बातचीत, बाइबल खुला का खुला पड़ा। मणि कौन है बताओ दुनिया को। बोलो मैं अभी बाइबल पढ़ रहा हूं, अभी बात नहीं कर सकता।
बोलो अभी मैं प्रार्थना में बैठा हूं, मैं आ नहीं सकता। बोलो आज मेरा कलीसिया मैं जा नहीं सकता। ये दुनिया को पता होना चाहिए आपका मणि कौन है। क्रूस पे चढ़ने वाले बनो, चीजों को अपना कचरा समझो, इस दुनिया की चीजों को। जैसा पौलुस कहता है, जो वस्तु मेरे लाभ की थी, जो बर्थडे पार्टी मेरा लाभ का था, जो शादी मेरा लाभ का था, जो पढ़ाई मेरा लाभ का था, जो नौकरी मेरे लाभ की थी, जो बिजनेस मेरे लाभ का था, जो दोस्त लोग मेरे लाभ के थे, सबको मैं कचरा समझता हूं मसीह को पाने के लिए। आप मेरी बात समझ गए? उनको नफरत करता हूं करके नहीं, मसीह को पाने के लिए कीमत देना पड़ता है आपको। बोलिए, कीमत देना पड़ता है। ये सुख सुविधा में आराम से मेकअप करके आराम से सो उठ के आएंगे और प्रार्थना में बैठेंगे, मरा हुआ रह जाओगे आप जिंदगी पर। और उन तमाम मसीह लोग जिनको शैतान ने कुचल कुचल कर नष्ट किया, आपकी गिनती आने वाली है उनकी लिस्ट में। मैं कई बार हैरान हो गया मैं सोच कर कि ये लोग प्रभु का सेवक है, दास दासी लोग है, और ये लोगों की मृत्यु ऐसे हुई। जब मैंने उनको देखा उस समय मेरा ज्ञान नहीं था, मैं इतना आत्मिक बातों को नहीं जानता था, और मैं सोच में पड़ गया कि ऐसे प्रभु के दास दासियों के साथ कैसे हो सकता है। कई सेवक लोग बोले ये प्रभु के पीछे चलने से सताव है, ये सताव है बोलने लगे। सताव नहीं, शैतान ने कान मरोड़ा उनका। कब्र उनको डरा नहीं, मृत्यु उनसे डरा नहीं, क्योंकि मसीह उनमें दिखा नहीं। आप मेरी बात समझे? क्योंकि वो कभी क्रूस पे चढ़ाए नहीं गए, अपने आप को मारे नहीं। पौलुस के समान जब तक आप बनोगे नहीं, मसीह आपके द्वारा बाहर नहीं आ पाएगा। उसके बाद वो 10 में कहता है, मैं उसके पुनरुत्थान को, उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को जानना चाहता हूं। लेकिन पहले उसने क्या कहा? मैंने सब चीजों को छोड़ा, मसीह के लिए छोड़ा। परिवार को खोया, समाज को खोया, आराम को खोया, सुख सुविधाओं को खोया, पैसों को खोया, नौकरी को खोया। पौलुस एक बहुत बड़े औहदा का व्यक्ति था। आप लोग जो बाइबल पढ़े, आप लोग पौलुस के बारे में जानते हैं। नाम था, सरकार में ऊंचा पद था उसका, शास्त्रों में ज्ञानी, यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा बेहतरीन स्टूडेंट, यीशु को मानने वालों को सताने वाला। समाज उसकी तारीफ कर रहा था, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। यहूदी धर्म को नष्ट करने वाली ईसाइयों को मार रहा है, अच्छा आदमी है। सब कुछ था उसके पास, नाम, शोहरत, पैसे, रुतबा, सब, पढ़ाई लिखाई, डिग्रियां, सर्टिफिकेट। लेकिन जब वो जाना यीशु कौन है, बोला सब कचरा है। जब वो जान गया कि मृत्यु के ऊपर जय पाया, बोला सब कचरा है। जैसे उस टुल्लू अंकल ने बोला, क्लिनिक कचरा है, ये पढ़ाई कचरा है, ये सारी पढ़ाई मृत्यु को जय नहीं दिला सकता। आप पास समझ में आ रहा है? ईस्टर सिर्फ यीशु मर के जी उठा मत मनाओ, आप भी उठना है। पुनरुत्थान की सामर्थ आपके लिए प्रभु रखा हुआ है। कलीसिया के लिए पुनरुत्थान की सामर्थ रखी गई है। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप को खत्म करो, अपना इनकार करो। हालेलुया। आपको लगता है पुनरुत्थान की सामर्थ से प्रभु कैथरीन कुलमन के लिए रखा है, पॉल दिनकरन के लिए रखा है? किस किस के लिए रखा है पुनरुत्थान की सामर्थ? उसका देह का हर एक, उसका बेटा बेटी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अनपढ़ हो लिखा पढ़ा लिखा हो, बुजुर्ग हो सियान हो जवान हो, सबके लिए वो सामर्थ है। बोलिए अपने पड़ोसी को, आपके लिए सामर्थ है। पुनरुत्थान की सामर्थ आपके लिए यीशु मसीह रखा है। हालेलुया। बोलिए संसार के लिए नहीं रखा है, आपके लिए रखा है। पूछो कब दिखेगा? कब दिखेगा वो पुनरुत्थान की सामर्थ, वो मृत्युंजय की सामर्थ कब दिखेगा? जब आप क्रूस पे चढ़ेंगे। कब? क्या है क्रूस पर चढ़ना? मारो अपने आप को। किस चीज को अपना दिल दे के रखे हो? समाज को मारो, दोस्तों को मारो। यीशु से बड़ा मणि आपके लिए कुछ नहीं। यीशु आपका धन, यीशु आपकी संपत्ति, वही आपका, क्या बोलते हैं हम उसको, खजाना। यीशु आपका खजाना होना चाहिए। हालेलुया। उसके साथ बिताने का वक्त को लेकर के आप इतना एक्साइटेड रहना चाहिए कि मैं प्रभु के साथ बैठा हूं।
निराश के साथ जाके प्रार्थना में मत बैठो, एक्साइटमेंट के साथ बैठो। ये मेरे लिए बहुत बड़ा पल है, उसके साथ मैं गुजार रहा हूँ, उसके साथ मैं बैठा हूँ। जब बाइबल खोलते हैं निराश होकर के, मुंह उतार करके मत बैठो, आनंद के साथ बैठो, ये सबसे बड़ा समय है उसके साथ में बैठो। हालेलुया। आप जब वचन के साथ बैठते हैं, आप जब प्रार्थना के साथ बैठते हैं, आप अनंत के साथ, आप पुनरुत्थान के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं। हालेलुया। वो बह रहा है आपके अंदर, वो बहना शुरू होता है, वो सप्लाई स्वर्ग से आपके अंदर होना शुरू होता है। ये चीज हम शारीरिक लोग हैं, हम आंख से दिखता नहीं, हम समझ नहीं पाते, लेकिन आप जैसे जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो छोटा बड़ा अनपढ़ जो भी हो, जब भी वो वचन और प्रार्थना में बैठता है पिता के साथ, वो कनेक्ट हो जाता है, उस जीवन के साथ वो कनेक्ट हो जाता है। हालेलुया। आप टीवी खोलकर बैठे, आप कनेक्ट नहीं होंगे, आप मोबाइल खोल के बैठे नहीं होंगे, आप दोस्तों के साथ जाकर बैठे नहीं होंगे, आपको हर जगह मृत्यु कनेक्ट होगा। आप सुन रहे हैं मेरी बात? यहीं पर सिर्फ जीवन है और कहीं नहीं। दुनिया संडे के दिन, उपवास प्रार्थना के दिन, कोई भी दिन, ये दुनिया को पता चलना चाहिए आप नहीं आएंगे उस दिन। आपके मेहमान को पता होना चाहिए। संडे के दिन झन जाबो कर घर ओमन हमन ला नहीं पूछे, चल देते कलिसिया। शुक्रवार के दिन नहीं जाबो मन घर, भूखे रह जाबो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आपकी गवाही ऐसा बनाए हैं? मरे हुए हैं, नहीं बना ऐसा गवाही लोगों का। कब बनेगा वो गवाही? मैं जब साइंस पढ़ता था स्कूल में, हर संडे को हमारे स्कूल में बहुत पढ़ाई हो जाता था। ट्यूशन में सुबह से शाम तक 20-20 चैप्टर पढ़ा देते थे, पूरा बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, सब। एक एक टीचर आते थे, रगड़ते थे पूरा बच्चे लोग, पूरा कॉपियां खत्म हो जाती थी। मैं हर दिन ट्यूशन जाता था, संडे को मैं गायब रहता था। हर सोमवार को मैं जाते ही मेरा क्लास लग जाता था, सब बच्चों के बीच में, चलो खड़े हो जाओ, केमिस्ट्री टीचर आए, खड़े हो जाओ। कहाँ था वो? पढ़ा के गया, फिर बायोलॉजी वाला है, खड़ा हो, कहाँ था? हर सब्जेक्ट का आ रहा है, बोल रहा खड़ा हो, कहाँ था? चर्च गया था, चर्च गया था। अरे इतना भक्ति, हम भी तो जाते हैं मंदिर, हम भी तो जाते हैं, पढ़ाई छोड़ के थोड़ी। कर्म से बड़ा भगवान कोई नहीं, कर्म पहले। आप जान रहे हैं संसारिक डायलॉग, इसको जो पढ़ लिया वो दुनिया का हर डायलॉग उसके लिए छोटा पड़ जाता है, ये सच्चाई को जो जान ले। आप समझ गए? वो डायलॉग असर नहीं करता है। आप मुस्कुराते हैं, अंधा, मन ही मन ऐसे में अंधा, इतना पढ़ा लिखा अंधा, टीचर बन गया अंधा, कुछ नहीं जान रहा। डांटते थे, वो कैसे पढ़ेगा, क्या करेगा, संडे को आना है, नहीं आऊंगा, फेल हो जाएगा, होने दो, 2 साल में संडे मिस करूंगा, इसको पाने के चक्कर में उसको खो दूंगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दुनिया को पता होना चाहिए। संडे के दिन पिकनिक भी दोस्त रखने के लिए घबराना चाहिए, सब आएंगे, वो नहीं आएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यीशु को अपना धन बनाओ, जो वस्तुएं आपकी लाभ की उसे हानि समझो, उसे कचरा समझो। यीशु ने कहा जब तुम मुझे ऊपर उठाओगे, जब मैं ऊंचा उठाया जाऊंगा, मैं सबको खींचूंगा अपने तरफ। वो कहता है अपने जीवन में यीशु को उठाओ ऊपर, ऊंचे में उठाओ उसको, वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य आप पर रहेगी। हालेलुया। लोग ऐसे ही सामर्थ्य में नहीं चल रहे हैं, वो लोग कीमत दे रहे हैं। पौलुस जैसा कीमत दिया, लोग दे रहे हैं। कैथरीन कुलमैन हमेशा कहती थी, मैं 1000 मौतें मरती हूँ, 1000 मौतें। प्रभु के महान दास दासियों ने कितने चीजों को खोया, उनके परिवार वालों को खोया, दोस्तों को खोया, एजुकेशन को खोया, बहुत सारी चीजों को खोया उस सामर्थ्य को पाने की। हालेलुया, हालेलुया। पुनरुत्थान के सामर्थ्य कितने प्रकार के हैं? पहला शारीरिक, दूसरा आत्मिक। पहला पुनरुत्थान जो मरने के बाद हम देखते हैं, लेकिन दूसरा पुनरुत्थान जो जीते जी हम देखते हैं। हालेलुया। जो जीते जी पुनरुत्थान में चला वो मृत्यु के बाद जाएगा, उसका ये निश्चित है। हालेलुया, हालेलुया। ये पुनरुत्थान में चलने के लिए इसीलिए लोग
बहुत कम आते हैं क्योंकि उनको इस संसार से बहुत प्रेम है, दोस्तों से बहुत प्रेम है, परिवार से बहुत प्रेम है, पैसों से बहुत प्रेम है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आपका परिवार को आप छोड़ दो, मैं आपको नहीं बोल रहा अपने दोस्तों से नफरत करो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, यीशु को और आपके बीच में उनको आने मत दो, उनको यीशु का स्थान लेने मत दो। इतना प्रेम उनसे मत करो जितना यीशु से आप नहीं करते हैं। यीशु का प्रेम आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। हालेलुया। यीशु के लिए चाहत, दीवानगी सबसे ज्यादा होना चाहिए। आप मोबाइल टीवी के लिए इतना नहीं तड़पते हैं जितना यीशु के लिए आप तड़पते हैं, ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। बिना खाने के आप रह सकते हैं, यीशु के बिना नहीं रह सकते। बिना ड्यूटी के आप रह सकते हैं, यीशु के बिना नहीं रह सकते। कई विश्वासी लोग आके बोलते क्या करेंगे, संडे को हमको नौकरी छुट्टी नहीं मिलता। ऐसा काम ढूंढो जहां आपको मिलेगा छुट्टी। ऐसा काम कहाँ है लेकिन आपको तनख्वाह कम मिलेगा। आपका दिक्कत ये नहीं कि संडे को ना आपको तनख्वाह कम मिलेगा इसलिए आपका दिक्कत है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपका ये जो है वो आपको रोक दे रहा है संडे को रेस्ट लेने से। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लोगों ने यीशु के लिए जान दे दिया। पैसा क्या है, सुख विलास क्या है, आराम क्या है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा में आशीषित करें। आइए अपना खाना